92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जिंदगी एक रंगमंच। लाइटिंग मिक्सर के फीडर खिसकाते ही ऑडिटोरियम के अंधेरे पर्दे पर नीली रोशनी भर गई और तमाम बच्चे गीत गाते हुए विंग से निकलने लगे। हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, कितनी बार समझाया तुम लोगों को, पहली लाइन विंग्स में ही गानी है, उसके बाद निकल के स्टेज पे आना है। ये लास्ट बार समझा रही हूं मैं। खाली ऑडिटोरियम की आखिरी सीट पे बैठी 32 साल की शिल्पी ने चिल्ला के कहा तो सारे बच्चे वापस विंग्स में चले गए। इन दिनों शिल्पी बच्चों के साथ एक नाटक की रिहर्सल में बिजी थी। वैसे फ्री तो वो कभी नहीं होती। 30 साल के बाद वाली उम्र काम में उलझी रहे तो ही बेहतर है, वरना खालीपन अंदर अंदर ही कुतरने लगता है। पहले तो नहीं, पर उम्र के इस पड़ाव पे शिल्पी को भी अकेलापन कुतरने लगा था। अभी शिल्पी बच्चों को उनकी एंट्री समझा ही रही थी कि एक लड़का हाथों में चाय की ट्रे लेके आया और शिल्पी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप चाय पिएंगी? कैंटीन से एकदम ताज़ा बनवा के ला रहा हूं। मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखकर शिल्पी भी मुस्कुराई तो थी, लेकिन साथ में उसको पहचानने में भी लगी थी। इससे पहले तो इसको कभी नहीं देखा। मेरा नाम राजीव है, ऑडिटोरियम में सुपरवाइजर हूं। अभी 3 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। शिल्पी की हैरानी को उसने खुद ही दूर कर दिया। थैंक्स। शिल्पी से इससे पहले आज तक किसी ने चाय के लिए इस तरह नहीं पूछा था। मैम, आपके पास सिर्फ 20 मिनट का वक्त और है। 20 मिनट? राजीव की बात पे शिल्पी के चेहरे पे सवाल उभर आया। पर हमने तो ऑडिटोरियम 4 घंटे के लिए बुक किया था। 4 घंटे में 20 मिनट ही बचे हैं मैम, उसने कहा तो शिल्पी ने अपनी घड़ी देखी जो 2 घंटे पहले बंद हो चुकी थी। और अभी तो 2 सीन और तैयार करने थे। और आप मुझे मैम मत कहा करो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूं अभी, शिल्पी ने कहा तो राजीव घबरा गया। नहीं मैम, मेरा मतलब शिल्पी जी, मेरा वो मतलब नहीं है। आप तो। आगे शब्द राजीव की जबान से निकल ही नहीं पाए। कितनों को मैडम, सर, दादा कहते हुए सीखने वाली शिल्पी को कब खुद ही लोग मैम कह के पुकारने लगे थे, उसे पता ही नहीं चला था। 25 के बाद जैसे उम्र के पंख लग जाते हैं। उम्र की चिड़िया सीधे छलांग लगाकर 30 की मुंडेर पे चुपचाप बैठ जाती है, बिना कोई शोर किए। कॉलेज में शौक के लिए शुरू किया थिएटर शिल्पी की जिंदगी में धीरे धीरे इस कदर घुस आया था कि किसी और के लिए जगह ही नहीं बची थी। काम के जुनून में आदमी कभी कभी मीलों आगे निकल जाता है, इतना आगे कि पीछे मुड़ के देखने पे कोई रिश्ता नहीं बचता जो पुकार के रोक ले, हाथ थाम ले, ये कह सके कि रुक जाओ, अकेले जिंदगी के रास्ते पार नहीं होते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जिंदगी एक रंगमंच। इस कहानी में अब तक आपने सुना 32 साल की शिल्पी अपनी थिएटर की दुनिया में तो बहुत आगे निकल आई थी, लेकिन रिश्तों में खालीपन ही था। आज रिहर्सल करते हुए जब एक लड़का उसके लिए चाय लेके पहुंचा तो उसे अच्छा लगा था। अब आगे अकेलापन जरूर था, पर 10 साल की तपिश के बाद आज दिल्ली शहर के रंगमंच में शिल्पी को लोग जानने लगे थे। बस सुबह शाम थिएटर। उसके कमरे में पुराने नाटकों के पोस्टर, किताबों और स्क्रिप्ट्स के अलावा जगह थी तो बस मनी प्लांट के उन पौधों की जिन्हें उसने कांच की बोतल में उगा रखा था। शुरू शुरू में मम्मी पापा टोकते थे, देखो शिल्पी, ये नाटक नौटंकी में कुछ नहीं रखा है, तुम शौक के लिए करती रही, हमने कभी मना नहीं किया, पर इससे जिंदगी नहीं चलेगी। तो शिल्पी जवाब दे देती, पापा कुछ ना भी करो तो भी जिंदगी नहीं थमने वाली है, वो तो जैसी भी हो चलती रहेगी। अरे बंद करो यार ये डायलॉग बाजी, जब देखो नौटंकी सवार रहती है, कुछ नहीं करना है तो शादी तो कर ले।
शादी करना जैसे बहुत बड़ा काम है। क्या पापा, आप हमेशा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? इतनी टेंशन मत लिया करो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पापा की शादी वाली बात पे शिल्पी हंसते हुए उनके गले से झूल जाती और पापा आखिरकार मुस्कुरा देते। लड़कियों की बढ़ती उम्र माँ बाप के चेहरे पे न जाने क्यों शिकन ला ही देती है, लेकिन धीरे धीरे पापा की मुस्कुराहट ढीली पड़ने लगी थी। एक दिन शिल्पी मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की रिहर्सल करके देर रात लौटी तो मम्मी ने पूछा नहीं बल्कि बताया था, कल घर पे ही रहना, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पर मम्मी, आप तो जानते हो मेरी रिहर्सल चल रही है, 4 दिन बाद प्ले है। शिल्पी झल्लाई, अरे परवर कुछ नहीं, एक दिन हमारा कहना नहीं मान सकती क्या? मम्मी की बात काट नहीं पाई थी वो। शिल्पी, ठीक से तैयार होके आना, ऐसे बाल खोल के मत चली आना मेहमानों के सामने, अगली सुबह मम्मी ने कहा था। शिल्पी इससे पहले कुछ जवाब दे पाती, मम्मी ने अपनी कसम लगा दी, अब कुछ कहना मत, हाँ, तुझे मेरी कसम। लड़की लड़का देखने के चलन से शिल्पी को घुटन थी। उसे लगता था कि देखने के बाद किसी को रिजेक्ट करना या सिलेक्ट करना बाजार में बिक रहे सामान की तरह था। रिश्ते सामान तो नहीं होते। उस दिन शिल्पी को लगा था कि उसने अपने नहीं बल्कि नाटकों के उन सारे स्त्री किरदारों के बाल बांधे हों जिन्हें वो हमेशा खोल के जिया करती थी। ठीक है, पर देख लो मम्मी, जब तक कोई मुझे और मेरे काम को समझने वाला लड़का नहीं मिल जाता, मैं शादी नहीं करने वाली हूं। हौले से ही सही, पर शिल्पी ने अपने मन की बात मम्मी से कह दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जिंदगी एक रंगमंच। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शौक में शुरू किया हुआ थिएटर शिल्पी की जिंदगी में ऐसे घुस आया था कि किसी और के लिए जगह ही नहीं बची थी उसके पास। उम्र को देखकर घर वाले शादी का दबाव डालते तो वो मना कर देती, लेकिन एक दिन लड़का देखने की बात मान ली थी उसने। अब आगे। लड़का पापा ने अपने जैसा ही इंजीनियर ढूंढा था। देखने में बुरा नहीं लगा था शिल्पी को। कुछ देर बातें करने के बाद लड़के ने ही खुश होते हुए कहा था, ओहो, तो आप थिएटर करती हैं, मैंने भी कॉलेज में एक बार किया था। जवाब में शिल्पी मुस्कुराई थी। शौक के लिए ठीक है, पर पैसा वैसा कुछ नहीं है इसमें। मेरे 1-2 दोस्त हर महीने उधार मांगते रहते हैं बस। लड़के की ये अगली बात शिल्पी को बुरी लगी थी। हाँ, पैसा कम मिलता है, पर इतना मिल जाता है कि जिंदगी चल जाए। जवाब सीधा था। लड़के ने अपनी टाई ठीक करते हुए फिर कहा, क्या जिंदगी चल जाती है, इतनी उम्र गुजार दी, अपना घर तो छोड़ो, कार तक नहीं किसी के पास, किराए पे चलती है जिंदगी। जो लड़का किसी की कला को इज्जत नहीं दे सकता, वो शिल्पी को क्या इज्जत देता? पानी हद से गुजर गया था। शिल्पी ने अपने बाल खोले और बोली, जिंदगी कारों से नहीं, मन की खुशी से चलती है, चाहे उधार की क्यों ना हो। आप चाय पीजिए, मुझे रिहर्सल पे जाना है। इतना कह के शिल्पी घर से चली गई थी। देर रात खाली सड़क पे शिल्पी अकेली टहलती कॉलेज में पनपे अपने कई रिश्तों के बारे में सोचती रही, जो सिर्फ इसीलिए नहीं चल पाए थे क्योंकि शिल्पी की आजादी, उसकी बेबाकी पे बंदिशें पड़ने लगी थी। कोई बंदिशों में क्यों रहे, कोई खुल के क्यों ना जिए, कोई वो क्यों ना करे जिसमें उसका मन बसता है। कुछ हो ना हो, लेकिन रंगमंच ने शिल्पी की जबान में इतनी ताब जरूर दी थी कि वो अपनी बात कहने में किसी से नहीं चूकती थी। जब भी कोई बात कहने से हिचकिचाती तो उसके कमरे में लगा फैज का पोस्टर उससे कह देता, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के ज़बां अब तक है तेरी। उस दिन रिश्ते की बात बनी नहीं और फिर शायद कभी बन ही नहीं पाई। उम्र रोज एक सूरज बन के उगती और शाम होके ढल जाती। एक वक्त वो भी आया कि पापा मम्मी ने उससे कहना ही छोड़ दिया। पहले तो वो नाटक देखने भी आ जाते थे, लेकिन कुछ सालों से नाटक तो क्या, उन्होंने शिल्पी की जिंदगी से नाता ही तोड़ लिया था। शिल्पी को कभी कभी ये बात चुभती भी थी।
अपने हिसाब से जिंदगी खर्च करने वालों को क्या क्या चुकाना पड़ता है, ये तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। आज जब शिल्पी घर पे पहुंची तो पापा टीवी देख रहे थे। मम्मी उनके बगल में बैठी थी। अपने कमरे की लाइट बंद करके जाया कर, मम्मी ने कहा। पहले आते ही खाने की पूछने वाली मम्मी अब शिकायतें परोसने लगी थीं। शिल्पी ने खुद जाके खाना गर्म किया पर खाया नहीं गया। अपने टेबल लैंप के सामने बैठी शिल्पी को न जाने क्यों नीली शर्ट पहने उस सुपरवाइजर लड़के का चेहरा याद आ गया, जो मुस्कुरा के उससे पूछने आया था कि चाय आपको अच्छी लगी कि नहीं। अगले दिन शिल्पी कुछ जल्दी ही रिहर्सल पे पहुंच गई। ऑडिटोरियम के पीछे वाले हिस्से में जहां चंपा के ढेरों फूल खिले हैं, वहां बैठना शिल्पी को अच्छा लगता था। जमीन पे गिरे हुए फूल को उठाकर शिल्पी उसकी पंखुड़ियों पे उंगली फेर ही रही थी कि एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। आप यहां बैठी हैं और मैं आपको अंदर खोज रहा था। देखा तो राजीव था। खिड़की से आपको आते तो देखा था, जब तक मैं अपने कैबिन से नीचे आया आप गायब हो गई। राजीव शिल्पी के बगल में आके खड़ा हो गया। कोई काम था? शिल्पी ने पूछा। राजीव ने हौले से ना में गर्दन हिला दी। बोला, कोई काम तो नहीं था, पर हाँ आपको थैंक्स कहना था। क्यों? ऐसा मैंने क्या किया? शिल्पी ने उसे बगल में बैठने का इशारा किया तो राजीव बैठते हुए बताने लगा। 4 साल पहले याद है आपने हिंदी भवन के एक नाटक में एक ऐसी औरत का रोल किया था जो बोल नहीं सकती थी, जिसमें आपके साथी किसी टापू पे फंस जाते हैं। अभी राजीव बता ही रहा था कि शिल्पी ने उसे नाटक का नाम बता दिया। शब-ए-तार। जी हाँ, शब-ए-तार। उसमें याद है जब सब लोग परेशान हो जाते हैं, जब तूफानी हवाओं में किसी को उस टापू से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तब आप धीरे से उठ के समंदर की उन लहरों की तरफ देख के मुस्कुराती हैं। आपको उसी समंदर में रास्ता मिल जाता है जहां तूफानी लहरें थीं। सच कहूं तो आपकी चमकती आंखें, आपके चेहरे के भाव, लगा था कि ऑडिटोरियम में तूफान भर आया है जिसके सामने सिर्फ आप खड़ी हैं। राजीव इस तरह उस दृश्य को बताने में डूब गया था जैसे ये अभिनय उसने खुद किया हो। बोला, उन दिनों मैं दिल्ली में नया नया आया था। यूं तो कहने के लिए गांव के दोस्त थे, लेकिन इतना अकेलापन मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना उन दिनों किया करता था। तब रोज आपका नाटक देखने आया करता था और सच पूछो तो इस शहर से लड़ने की हिम्मत बटोर के जाता था। शिल्पी बड़े गौर से राजीव की बातें सुन रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसका काम लोगों के दिलों में इस तरह उम्मीदें भी जगाता होगा। उस दिन राजीव की बातें सुनकर अच्छा लगा था शिल्पी को। यूं नाटक की तारीफें तो हर कोई किया करता था, लेकिन जिंदगी की बातें किसी ने नहीं की थी। रिहर्सल वाले बच्चे ना आते तो शिल्पी राजीव से और बातें करती। कुछ तो था राजीव में जो शिल्पी को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जिंदगी एक रंगमंच। इस कहानी में अब तक आपने सुना, थिएटर करते करते शिल्पी कब उम्र के 32वें साल में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला था। घर वालों ने शादी के लिए टोकना भी बंद कर दिया था। रिश्तों से खाली जिंदगी में आज राजीव से बात करके उसे अच्छा लगा था। अब आगे। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी तो चमकेगा तारा। आज बच्चों ने कल की तरह कोई गलती नहीं की। सब सुर में एक साथ गाते तो शिल्पी के चेहरे पे सुकून भर जाता। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी हैं नहीं जानना है। शिल्पी ने देखा बच्चों के साथ साथ राजीव भी पीछे खड़े होकर गा रहा था। शिल्पी से नजरें मिली तो अपनी हथेली को दिखा के वो मुस्कुरा दिया। कल के मुकाबले रिहर्सल आज अच्छी हुई। देर तो आज भी हुई थी, लेकिन राजीव ने कल की तरह उसको टोका नहीं, बल्कि चाय के 2 कप ले आया था। आप चाहें तो रोज 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। टेरेस की दीवार पे बैठे हुए राजीव ने कहा, अरे वाह,
ये किस खुशी में? ऑडी के मालिक बड़े मेहरबान हो गए। शिल्पी ने चाय पीते हुए जवाब दिया तो राजीव ने बताया, नहीं वो बात नहीं है। ऐसा रूल है कि महीने में जो भी 10 दिन से ज्यादा ऑडी बुक कराता है उसको कुछ घंटे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कल ही मैंने पढ़ा था तो अपनी तरफ से आपके लिए एप्लीकेशन डाल दी। ये बात सुनकर शिल्पी को हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। इससे पहले ये बात उसे किसी ने नहीं बताई थी। वो गौर कर रही थी कि जब से राजीव यहां आया था यहां का इंतजाम बेहतर होने लगा था। पर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया राजीव? शिल्पी ने पूछा तो राजीव खाली स्याह आसमान को देखकर बोला, किसी कलाकार की मदद कर पाऊं इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको दिल से मेहनत करते देखा है मैंने। शिल्पी थैंक्स के अलावा कुछ और नहीं कह पाई। खाली आसमान को तकते हुए राजीव बोला, पता है मैम, सॉरी शिल्पी जी, मैं भी थिएटर में काम करना चाहता था, पर जब दिल्ली आया तो पता चला कि यहाँ रहने के लिए काम करना पड़ेगा और काम के साथ साथ थिएटर करना बहुत मुश्किल है। फिर एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी की नौकरी कर ली। जब भी टाइम मिलता मैं यहाँ नाटक देखने आ जाता। स्पॉटलाइट के नीचे खड़े किरदारों को बोलते देखता तो मन करता कि मैं भी जाके कुछ न कुछ बोल दूं। ओ, तो तुम्हें एक्टर बनने का शौक है? नहीं, मुझे मंच पे काम करने का शौक है। शिल्पी की बात का जवाब कुछ यूं दिया था उसने। देखो राजीव, ये रंगमंच की दुनिया जितनी खूबसूरत लगती है ना उतनी है नहीं। मेरा मतलब, इससे पहले शिल्पी कुछ बोल पाती राजीव ने बात छीन ली। मुझे पता है ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, दिक्कतें हैं, पर उस खुशबू का क्या करूं जो ऑडिटोरियम में घुसते ही मुझे ताजा कर देती है। उस स्पॉटलाइट का क्या करूं जिसके नीचे खड़े होके कुछ करने का एहसास होता है। सुपरवाइजर की नौकरी कर रहे राजीव से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी शिल्पी को। उसे लगा था कि जैसे शिल्पी के गिरे हुए अल्फाज उठाकर उसने अपनी जबान पर रख लिए हों। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जिंदगी एक रंगमंच। इस कहानी में अब तक आपने सुना 32 साल की शिल्पी को आज तक कोई ऐसा नहीं मिला था जिससे वो मन लगा पाती। घर वालों ने भी उससे शादी की बात कहना छोड़ दिया था। अकेली जिंदगी उसे कभी कभी चुभती थी, पर जब से राजीव से मिली थी उसका नजरिया बदलने लगा था। राजीव उसकी सोच के बहुत करीब था। अब आगे कोई अच्छा लगे तो मन उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। फिर तुम यहां कैसे आ गए? शिल्पी ने पूछा। मेरी किस्मत समझिए, महीना भर पहले फैक्ट्री बंद हुई तो नई नौकरी की तलाश थी। खाली दिन था सो यहां चला आया। पता चला यहां एक नौकरी निकली है। हालांकि उससे पहले एक बड़ी कंपनी में बात पक्की हो गई थी, तनख्वाह यहां के मुकाबले ज्यादा ही थी। फिर क्यों नहीं की? राजीव की बात पे शिल्पी ने खरोंच मारी। थिएटर नहीं कर पाया, पर रोज रोज देखने का मौका कैसे गंवा देता। कम पैसे में गुजारा हो सकता है, पर कम खुशियों में कैसे होगा। उस रात शिल्पी सिर्फ राजीव के बारे में ही सोचती रही। उसकी जिंदगी में ये पहली बार हुआ था जब किसी ऐसे आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी जो बिल्कुल उसके जैसी सोच रखता था। जिंदगी में लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन समान सोच का मिलना बहुत मुश्किल होता है। खैर, रिहर्सल होती रही। राजीव शिल्पी से मिलता रहा। रोज 2 कप चाय उनके बीच नजदीकियां लाती रही। मन मिल जाए तो उम्र मायने नहीं रखती। न जाने क्यों शिल्पी को राजीव हम उम्र लगने लगा था। उम्र के उस पड़ाव पर जहां किसी अपने से रिश्ते के टकराने की उम्मीद न के बराबर बची थी, तब उस पड़ाव पर शिल्पी को राजीव मिला था। रोज रोज की मुलाकातों में बहुत कुछ तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर बदला था कि राजीव शिल्पी मैम की जगह उसे शिल्पी कह के पुकारने लगा था। जिस दिन बच्चों का प्ले था, शिल्पी ने देखा कैसे भाग भाग के राजीव उसकी मदद करने में लगा था। कभी सेट लगवाता तो कभी किसी बच्चे की ड्रेस में पिन लगा के ठीक करता। आखिर में जब वो टिकट लेके ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हुआ तो शिल्पी ने टोक दिया, तुम्हें टिकट लेने की क्या जरूरत है राजीव? अगर हर कोई ऐसे सोच लेगा तो कैसे काम चलेगा।
300 रुपए की फिल्म देख आते हैं, पर थिएटर के लिए 100 रुपए नहीं निकालते। हम ही शुरुआत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शिल्पी यही बात जब अपने दोस्तों को समझाती थी तो कोई नहीं समझता था। पर राजीव, शिल्पी को किसी ख्याल ने गुदगुदा दिया था। प्ले अच्छा हुआ। रात काफी हो गई थी। शिल्पी को भूख भी लगी थी, लेकिन इस वक्त कुछ भी मिलना मुश्किल था। आपको अगर सत्तू का पराठा और मेथी की सब्जी अच्छी लगती हो तो मेरे फ्लैट पे चल सकती हैं, पास में ही है, राजीव ने कहा तो शिल्पी ने मना नहीं किया। एक ही कमरे का फ्लैट था, लेकिन एकदम करीने से लगा हुआ। एक छोटे से रैक पे किताबें, अलमारी में रखा रेडियो। घर किराए का था, लेकिन जिंदगी से भरा हुआ। साथ साथ खाना खाते वक्त दोनों की आंखें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही थीं। जब दोनों तरफ से प्यार हो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक थी जो थिएटर को करते करते जिंदगी से दूर निकल आई थी, और दूसरा था जो जिंदगी की तलाश में थिएटर की दहलीज पे आ गया था। आखिर जिंदगी के रंगमंच पे दोनों मिल गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।